लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। आप लोगों ने जब सी प्लस प्लस और पाइथन में पढ़ रखा होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। बेसिकली आपको कुछ कंडीशन दिए जाएंगे, उस कंडीशन के बेसिस पे क्या करना है कि आपको वर्क करना है। जैसे मान लीजिए कि एज का एग्जांपल लेते हैं, वोट का। अगर कोई कहता है कि अगर आपका एज ग्रेटर देन एज आपका अगर ग्रेटर देन 18 है तो क्या कर सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं, या वोट फिर उससे लेस है तो वोट नहीं दे सकते हैं। इस तरह से कुछ कंडीशन आपको दिए जाएंगे। इस सेशन में आज हम लोग बेसिकली इस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे वेरिएबल के बारे में, डेटा टाइप के बारे में और कांस्टेंट के बारे में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां देख सकते हैं। उसके बाद आप कंडीशनल स्टेटमेंट को देखोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन वैसे एक दूसरे से दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि कैसे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, वेरिएबल को कैसे यूजर से लेते हैं, इन सारी चीजों को आपको आइडिया होना चाहिए। इसीलिए आपको लेक्चर 2 देखा होना चाहिए। और लेक्चर 2 में हम लोगों ने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे। आई होप आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे, और उस क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन होगा आपको लेक्चर 3 के अंदर आपके नोट्स के अंदर उसको मिल जाएगा। लास्ट में आप जाकर देखोगे तो उसका पूरे कोड सोल्यूशन होगा, आप वहां से जाकर क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जैसे हम बताएं आपको एक कि एज, अगर हम लोग वोट के बारे में लेते हैं कि अगर आपका एज क्या हुआ कि ग्रेटर देन, अगर एज आपका ग्रेटर देन 18 है, ठीक, एज ग्रेटर देन, एक एग्जांपल ले ले रहे हैं हम लोग। एज अगर आपका ग्रेटर देन 18 है तो क्या कर सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैन वोट, मतलब आपको एक मैसेज प्रिंट कर देना होगा, कैन वोट। और अगर आप ग्रेटर देन नहीं है 18 तो आपको क्या पूर्ण होगा, नोट एबल वोट, वोट, आप वोट देने के लिए एबल नहीं है। इस तरह से बेसिकली कुछ कंडीशन के आधार पर आप कुछ स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट। चलिए थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देखते हैं, डिफिनेशन देखते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इन सारी चीज को हम लोग समझते हैं। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डिफिनेशन की, द इफ ब्लॉक इज यूज टू स्पेसिफाई द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन इफ इट ट्रू। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई ब्लॉक के अंदर आप किसी कंडीशन को डिफाइंड करते हैं, उस कंडीशन को डिफाइंड करने के बाद आपका कोड कब एग्जीक्यूट करेगा, कब एग्जीक्यूट करेगा, जब आपका कोड जो कंडीशन लिखे हैं वो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। और जब जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा, कोड क्या करेगा कि एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट कराने के बाद आप उसके अंदर जो भी आउटपुट प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, कैन वोट, आप क्या कर सकते हैं, उस तरह से मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हम लोग इसका एडिटर में चलकर एक एग्जांपल देखते हैं, और अभी जो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे उस कंडीशनल स्टेटमेंट का नाम होगा इफ इल्स। पहले हम आपको केवल इफ यूज करके दिखाते हैं, इसके बाद हम आपको इल्स यूज करके दिखाएंगे कि इफ इल्स बेसिकली कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग आप इफ इल्स भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग करके पहले तो देखते हैं एडिटर में अपने। हम लोग यहाँ पे एडिटर में आ गए हैं। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। हम लोग यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले क्या करता है कि यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल क्या बनाएंगे, इंट एज इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे रख देते हैं एज को 19। क्या करते हैं, एज को 19 रख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग कंडीशन लगाते हैं, इफ। कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ यदि एज मेरा ग्रेटर देन 18 हो, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तब हम क्या आउटपुट प्रिंट कराएंगे। आउटपुट प्रिंट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। इसके अंदर एक मैसेज डाल देंगे कि कैन वोट, क्या कर सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं। इस कोड को एग्जीक्यूट करके हम आपको दिखाते हैं, तो आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे कि कैन वोट होगा। देखो कैन वोट होगा। अगर इसको हम जैसे ही क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग 17 करके देखते हैं, लेकिन मेरा स्टेटमेंट क्या है, मेरा एज ग्रेटर देन 18 के बाद है, तब एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। जैसे ही मैं यहाँ एज का वैल्यू 17 किया, आप एक चीज यहाँ पे नोटिस किए होंगे कि ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट जो प्रिंट एलन था वो डीएक्टिवेट हो गया, मतलब वो चीज एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। देखो आप जैसे ही कोड को एग्जीक्यूट करना चाहोगे वो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। देखिए आपको यहाँ पे आउटपुट में क्या मिला, कुछ नहीं मिला। बेसिकली जो आप ये कंडीशन दे रहे हो, इस कंडीशन के अंदर आप कुछ यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहे हो,
उस कंडीशन को वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। जो आप स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहे हो, जैसे एज अगर ग्रेटर देन 18 होगा तब हमको ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है, इसीलिए आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन इसको जैसे ही हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेस देन करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि अब आपको जाकर यहाँ पे आउटपुट मिल सकता है कैन वोट। तो ये तो बात हुआ इफ की। इफ कैसे यूज करते हैं, इफ यदि अगर ये स्टेटमेंट नहीं चला तो हम दूसरा स्टेटमेंट कैसे प्रिंट करते हैं, यदि ये नहीं तो दूसरा, मतलब इफ इल्स कहने का मतलब ये है, यदि ये सही स्टेटमेंट नहीं हुआ तो उसके बदले अगर गलती हुआ तो उसके जगह कुछ प्रिंट करा जाए। जैसे यहाँ पे हम ग्रेटर देन करते हैं और यहाँ पे 17 लिख दिए हैं, इसके बाद एक और स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे इल्स। इल्स के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर एक हम मैसेज डाल देंगे, और इसके अंदर जो मैसेज डाल देंगे क्या होगा, कैनॉट वोट। देखिए हम डाल के आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कैनॉट वोट, लिख दिए। अब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आपको आउटपुट लगता है कि क्या आएगा? यहाँ पे आप कमेंट करके बताओगे पहले वीडियो को आगे देखने से पहले कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, उसके बाद आप वीडियो को क्या करोगे, रिप्ले करोगे। जैसे मैं यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो अब आपको आएगा कैन वोट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा इंटेलिजेंट का एक फैक्ट गुड थिंग्स क्या होता है कि यहाँ पे आप जैसे ही जिस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा उस स्टेटमेंट को यहाँ पे कलरफुल रखता है, मतलब ऐसा पता चलेगा कि नहीं ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट कंडीशन फॉल्स होता है और आप जो स्टेटमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं उस स्टेटमेंट को डीएक्टिवेट कर देता है, ताकि आप उस पर कुछ वर्क नहीं कर पाओगे। तो ऐसे भी आपको पता चल रहा है। जैसे ही हम इस कोड को अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, कांट वोट। देखो कांट वोट मिल गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी करो, जैसे अगर हम यहाँ पे क्या कर दे 20 कर दे, 20 जैसे ही करेंगे तो आपको क्या होगा कि इल्स वाले पार्ट होगा डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया कि सिस्टम वाले पर जो ए वाले एज ग्रेटर देन 18, क्योंकि 20 तो बड़ा है, इसलिए आपको क्या होगा कि यहाँ पे कंडीशन ये वाले कैन वोट में चला गया। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग इफ इल्स यूज करते हैं, वो बहुत जगह काम आएगा जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगाएंगे। जब कुछ चीजें आगे और पढ़ेंगे तो वहां पे आपको रिकर्सन वगैरह पढ़ेंगे, लूप वगैरह पढ़ेंगे। जैसे आपको कोई नंबर प्रिंट करवाना होगा और कहीं से उसको कंडीशन लगाना होगा कुछ, उन सारी चीजों की जगह हम लोग क्या करते हैं कि इफ इल्स जो होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, हम लोग उस सारे कंडीशनल स्टेटमेंट को क्या करते हैं कि यूज करते हैं। बेसिकली यही था। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे होगे, आपकी इफ इल्स यदि ये नहीं तो ये, लेकिन हमको दो स्टेटमेंट दे दिया। जैसे देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बोर्ड पे, आप उसको समझोगे। जैसे यहाँ पे क्या एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको बोल दिया एज ग्रेटर देन 18 है, अगर एज आपका ग्रेटर देन 18 है, आप क्या प्रिंट करो कि वो थोड़ा सीनियर है। क्या है, सीनियर है। अगर एज जो भी ग्रेटर देन 18 है तो उसको क्या प्रिंट करना है आपको, सीनियर। अगर एज आपका 19 और 20 के बीच है, क्या एज जो है वो कुछ ऐसा है, 19 और ए फोर एज आप लोग समझ जाइएगा, 19 और 20 के बीच है, तो आप यहाँ पे क्या करो, थोड़ा यहाँ पे क्या करो, एस एस प्रिंट करो, मतलब एस सी प्रिंट करो, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन है और ए सीनियर है, बेसिकली इस स्टेटमेंट पहले आएगा फिर ये स्टेटमेंट आएगा। और इसके बाद आप क्या करो, अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो इसके बाद आप प्रिंट क्या कर दो, जूनियर। तो इस तरह से एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर आपको मिलेगा तो आप उसको कैसे प्रिंट करोगे, ये चीज हम लोग अब देखते हैं। चलिए कोड एडिटर में चलते हैं और इसको देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। जैसे देखो इंट एज जो हो गया, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले सारे पार्ट्स को हम लोग डिलीट करते हैं और फिर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रेंड्स इंट एज इज इक्वल टू क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेते हैं। बेसिकली अब थोड़ा अच्छा लगेगा कोड को, यूजर से इनपुट कैसे लेना है हम आपको बताए हैं कि यहाँ पे हम लोग स्कैनर फंक्शन का यूज करते हैं, स्कैनर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एस लिखेंगे, या आपको जो भी नाम रखना है वो आप नाम रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग न्यू कीवर्ड्स, न्यू स्कैनर्स के साथ शुरुआत करेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन। इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग एज नाम में ही एक मैसेज उससे पहले डालते हैं। मैसेज क्या, इंटर योर एज। क्या डालेंगे हम लोग, इंटर योर एज, एक मैसेज डाल देते हैं यहाँ पे, इंटर योर एज। इंटर योर एज एक मैसेज डाल दिए, यहाँ पे हम लोग एज के अंदर यूजर से इनपुट ले लेंगे, यूजर से हम लोग इनपुट ले लेंगे
और इस इनपुट जो यूजर डालेगा उसके बेस्ट पे क्या करेंगे कि हम लोग उसको आउटपुट प्रिंट करेंगे। क्या? इफ यदि एज मेरा अगर कोई लेस देन मान लेते हैं कि 15 डालता है या लेस देन 18 डालता है, अगर कोई एज मेरा लेस देन 18 डालता है तो उस कंडीशन में हमको क्या प्रिंट करना है? उस कंडीशन में हमको प्रिंट करना है जूनियर। उस कंडीशन में क्या प्रिंट करें? जूनियर। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि मल्टीपल कंडीशन कैसे लगा सकते हैं। अगर कोई एक से ज्यादा कंडीशन दे दे तो हम लोग मल्टीपल कंडीशन कैसे लगा सकते हैं। इल्स इफ यूज करेंगे। इल्स इफ यदि वो नहीं हो, अब क्या चाहते हैं कि अगर मेरा एज, देखो अगर मेरा एज, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जो 18 से बड़ा हो, 18 से बड़ा हो और आपका एज जो हो ये 18 से बड़ा हो और आपको 25 से कम हो, 25 से कम हो, तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली ऐसे नहीं, एज जो होगा तो आपका ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, या फिर एज जो होगा वो लेस देन 25। कोई भी कंडीशन, ये दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगा, अगर यहाँ पे हम एंड लगा देंगे तो ये होना चाहिए, एंड लगा देते हैं क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन हम लोग इसको बना लेते हैं। क्या बनाते हैं इसको? नेसेसरी कंडीशन बना लेते हैं। तब हमको क्या प्रिंट करना है? तब हमको प्रिंट करना है मिडिल व्यक्ति हो, मतलब बीच का है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर इतना कंडीशन मेरा नहीं चला, तो इतना कंडीशन अगर मेरा नहीं चला तो हम क्या प्रिंट कर देंगे लास्ट में? इल्स। हम क्या प्रिंट कर देंगे? यहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो क्या होंगे? सीनियर्स होंगे। इसके एज के जो बाहर होगा वो सारे के सारे क्या होंगे? सीनियर्स होंगे। इसको हम लोग मैसेज दे रहे हैं, इस तरह से मैसेज हमें। चलो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। इस कोड को हम लोग जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा कि यहाँ पे आपसे आउटपुट इनपुट मांगेगा, इंटर योर एज। जैसे मान लो कि तुमने क्या किया कि हम लोगों ने 15 डाला, 15 डाल के इंटर किए, जैसे आपको यहाँ पे क्या आउटपुट मिला? जूनियर। चलो कोड को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोग अभी डालते हैं, मान लो कि डालते हैं हम लोग 22, 22 जैसे डालेंगे हम लोगों को क्या मिलेगा? मिडिल। क्योंकि ये जो 22 है वो क्या है? 18 और 25 के बीच में ऐड कर रहा है। अगर हम लोग 45 यहाँ पे डालते हैं तो जैसे यहाँ पे क्या करेंगे 45 डालेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा सीनियर। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे कि दो एक लिया एक्स्ट्रा, आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन पे आप लगाकर किसी चीज को चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली यही कहने का मतलब था कि इफ इल्स कैसे यूज करते हैं, इल्स इफ कैसे यूज कर रहे हैं और इल्स कैसे यूज कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना होगा। तो जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इफ इल्स इल्स इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं, उसी तरह से एक और कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसका नाम है स्विच। क्या नाम है? स्विच। जिसका नाम क्या है? स्विच स्टेटमेंट। अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं अपने कोड में। जैसे यहाँ पे इसका कुछ डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले, क्योंकि जो बच्चे 12th वाले होते हैं ना उनको जावा का अगर जिनका कोर्स ले रखा है तो उनको जरूरत होता है डेफिनेशन वगैरह लिखना एग्जाम में। उन बच्चों को कमेंट आता है कि सर आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ों की भी बता दीजिए ताकि हम लोग क्या करें कि अपने एग्जाम में भी लिख पाए। तो चलिए हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ के भी डिस्कस करते जा रहे हैं साथ साथ में, तो थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी बन जाता है, जो लोग बिगिनर होते हैं उनके लिए भी और जो 12th वाले होते हैं उनके लिए भी। जो बस मतलब कॉलेज में है तो उनको तो खाली मतलब रहता है कोड कैसे लिखा जाता है, कैसे कंसेप्ट बिल्डअप, लॉजिक बिल्डअप है, और सारी चीज़ को मिला के चलना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक थोड़ा थोड़ा चीज़ों को इंक्लूड करते जा रहे हैं ताकि सबको यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का। स्विच केस स्टेटमेंट आर द सुटेबल फॉर द लॉन्ग। क्या होता है? लॉन्ग के लिए होता है। इफ स्टेटमेंट दैट कंपेयर्स द वेरिएबल टू मल्टीपल वैल्यू। अगर आपके पास बहुत सारे वैल्यू है, वहां पे हम लोग क्या कितना कर सकते हैं? इल्स इफ कंडीशन अगर लगाएंगे भी आप तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर 10 स्टेटमेंट आ गया, आपको कंपेयर करना है, 20 स्टेटमेंट आ गया है तो आपको कंपेयर करना है, तो आप कैसे करोगे? उन सारे चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं स्विच केस। देखो स्विच केस स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब इसको समझते हैं कि हम लोग कैसे यूज करेंगे। बेसिकली कोड एडिटर में समझते हैं, क्योंकि कोडिंग है तो ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे कि इसको कोडिंग के ही लैंग्वेज में समझेंगे तो बेटर है। जैसे देखो यहाँ पे अगर सिंटेक्स का बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग सिंटेक्स का बात कर लेते हैं तो देखो सबसे पहले क्या किया, अगर इन आपके पास 1 है आप स्विच में इन कर दो। और चलो इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या है, कि क्यों किया ऐसा। हम लोग सेम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है
इंट n इज इक्वल टू 1, इंट n इज इक्वल टू 1 है तो क्या करो कि जो आपका स्विच है, स्विच जो है उस स्विच के अंदर क्या करो, आप इस स्विच के अंदर क्या करो कि n पास कर लो। आप n इज इक्वल टू 1 है, जैसे ही 1 क्लिक करोगे तो आपको वहां से क्या होगा कि कुछ ना कुछ इवेंट्स मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्विच n है, अब यहाँ पे केस अप्लाई करेगा, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। तो कितना एक बार में आप कितना चीजों को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा दें। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि केस लगाएंगे। केस 1 में क्या लगाते हैं, केस 1 में क्या लगाएंगे हम लोग, अगर केस 1 मेरा, देखो यहाँ से देखते जाओ, देखो केस 1 में क्या लगाएंगे, अगर केस 1 कोई 1 क्लिक करता है तो उसको क्या आना चाहिए, मंडे आना चाहिए। पहले लिख लेते हैं तब आपको समझाते हैं, ज्यादा बेटर आप समझ पाओगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं मंडे। और इसमें थोड़ा सा हम लोग ब्रेक के बारे में ही समझेंगे, थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे ब्रेक के बारे में, तो उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समझेंगे। केस 2 ज्यादा नहीं लेंगे, हम लोग 5 तक ही लेंगे। ट्यूजडे, वेडनेसडे ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग थर्सडे ले लेते हैं, बस इतना ही केस को समझते हैं। समझने के लिए इतना केस इनफ है। देखो क्या है, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, 1 लिखा हुआ है। हम इस कोड को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी आपको क्या होगा कि सारा का सारा यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे n पास किया हुआ है। n इज इक्वल टू 1 कहने का मतलब कि आपको सारा आउटपुट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा सारा आउटपुट नहीं मिले, क्या चाहते हैं आप, सारा आउटपुट नहीं चाहते, आप क्या चाहते हैं कि आपको 2 तक ही मिले। क्या मिले, 2 तक ही मिले। तो 2 के आगे आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्रेक लगा दोगे। 2 के आगे आप क्या करोगे, ब्रेक लगा दो। अब कोड को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, अब कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको मंडे और ट्यूसडे मिलेगा। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। इस तरह से आप कैरेक्टर पे भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे इंट n इज इक्वल टू 1 हम लिखे, तो char इज इक्वल टू आप m कर दो। अगर आप m क्लिक करोगे या फिर किसी चीज को और कॉल करेगा तो क्या, जैसे यहाँ पे क्या करो कि n की जगह आप यहाँ पे 2 कॉल कर दो। ये जो n है इसके जगह आप 2 कॉल कर दो। देखो जैसे कोड को हम अगर एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे तो आपको केवल ट्यूसडे मिल जाएगा। आप अगर 3 को कॉल करोगे तो केवल आपको 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हो एक बार में, मल्टीपल स्टेप्स, वही डिफिनेशन बोलता है। और आपको ब्रेक का मतलब भी समझ में आएगा। अगर आपको जहां तक कोड चाहिए वहां तक लिखो, उसके बाद आप क्या करो, ब्रेक कटर कर दो तो कंटिन्यू भी होता है। जिस तरह से आप ब्रेक यूज करते हो उस तरह से हम लोग कंटिन्यू यूज कर सकते हो। बेसिकली यही जावा में हम लोगों को दो इंपोर्टेंट कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में समझना था, जो हम लोगों ने यूज करके भी देखा और अपने प्रोग्राम को भी सेफली रन किया। पहला हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने देखा क्या। सबसे पहले देखें इफ इल्स स्टेटमेंट की कैसे यूज करते हैं, इसके साथ हम लोग इल्स इफ का भी स्टेटमेंट देखें कि कैसे यूज करते हैं। अगर इसमें मल्टीपल कंडीशंस लगाना होगा तो हम लोग कैसे यूज करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्विच केस को कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे अगर n इज इक्वल टू 1 है तो हम आपको 2 लेकर भी दिखाएं, आप वहां 3 4 आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशन बनाकर आप किसी को भी कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या। तो चलिए नेक्स्ट क्लास, अब यहीं तक दो कंडीशनल स्टेटमेंट को ही हम लोग को पढ़ना था जावा में, जो हम लोगों ने दोनों पढ़ा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो लूप के बारे में, क्योंकि लूप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप इसको बहुत ध्यान से आप समझोगे, सेशन को कंटिन्यू करोगे। लूप्स के बारे में, फोर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इसको कैसे यूज करेंगे, जावा में क्या सिंटैक्स है लिखने का, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और इस क्वेश्चंस के करने के, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग पूरे बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे पैटर्न का बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पैटर्न में सॉलिड रेक्टेंगल, जो आप आई होप देखे होंगे पहले लेक्चर में, मैं जब लाइव लेता था तो उसमें एक डेमो टाइप में हम लोग बताए थे कि हम लोग इन सारे चीजों को क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे।
तो बहुत सारे पैटर्न का क्वेश्चंस और 2 सेशन में करेंगे। एक बेसिक पैटर्न क्वेश्चंस करेंगे, एक एडवांस पैटर्न क्वेश्चंस करेंगे। उन दोनों पैटर्न के क्वेश्चंस को आप ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि कहीं न कहीं इंटरव्यू में आपको वही पैटर्न क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बस थोड़ा-सा सिंटैक्स वगैरह चेंज होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से इन लूप के बारे में पढ़ेंगे और आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया होगा। हर सेशन को ज्वाइन करने से पहले, देखने से पहले आपको होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जो होमवर्क क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिए जा रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि आपका जो कंसेप्ट है वो एक अच्छा बिल्डअप हो सके, इसीलिए ये चीज़ किया जा रहा है। और आप मैं हो आई होप मैं सोचता हूँ कि आप सारी चीज़ें क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करके आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।